आइए मित्रों, एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल 1 2 3 4 5 मतलब कोई एक सेट a दिया है जिसमें इतने एलिमेंट्स हैं में r इक्वल a कमा b सच दैट मॉडुलस मापांक, जिसको मापांक भी बोला जाता है, सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध मतलब जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेट दिया है a, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो हमको देखना है, यहाँ पे इस टाइप का एक रिलेशन दिया हुआ है सच दैट a मॉडुलस सम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये दिखाना, इस सेट से लेकर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम दिखा सकते हैं कि इस कंडीशन को, इस प्रकार के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसा सेटिस्फाई करना चाहिए इस रिलेशन को जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक तीनों आना चाहिए, उसी को हम तुल्यता संबंध कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई हम रिलेशन बना लें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई रिलेशन बनाया जाए, हम ले लें कि सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो आप लोग बताओगे कि समान पेयर, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो समान पेयर आएंगे, तो समान पेयर मान लीजिए 1, 1 पेयर बनेगा, फिर क्या बनेगा 2, 2 पेयर बनेगा, 3, 3 पेयर बनेगा, ठीक है, 4, 4 बनेगा, ठीक, 5, 5 मतलब ये समान रूप से पेयर बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यह दिखाना है कि जब समान रूप से पेयर बन रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि यह रिलेशन में, जैसे मान लीजिए 1, 1 बिलोंग्स टू R, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, a, b था, तो मॉडुलस a माइनस b एक सम संख्या है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है 1, 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 मॉडुलस, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्या होता है, सम होता है, सम है, ठीक है। उसी प्रकार 2, 2 बिलोंग्स टू R और 2 माइनस 2 लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सम है, ठीक है। तो जब सम है तो सभी के लिए आ जाएगा 5, 5 तक, मतलब क्या, जितने भी समान रूप से पेयर वाले हैं, ठीक है, वह इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये समान पेयर वाले जितने भी जोड़े आएंगे, सभी पेयर इसमें क्या हो जाएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई रिलेशन में आ जाएंगे, तो यह रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संबंध स्वतुल्य होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी पेयर हैं सब पेयर को ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सम्मित के लिए, सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, अब किसके लिए चेक करेंगे, सम्मित के लिए चेक करेंगे। तो यदि मान लीजिए कि a, b अगर उस रिलेशन में है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का मॉडुलस या मापांक क्या है, सम है, नहीं है,
मतलब दिया हुआ है ऐसा रिलेशन कि अगर यहाँ पे a माइनस बी a कमा बी उस रिलेशन में रहेगा तो इसमें से इसको माइनस करके इसका मॉडुलस निकालेंगे तो सम होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, b कमा a ले लें, ठीक है, उस रिलेशन में होगा, तो b कमा a ले लें, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b पहले है तो b माइनस a का मॉडुलस भी सम होगा, नहीं होगा, सम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर किसी चीज का मॉडुलस निकाला जाए, जैसे मान लीजिए 2 है माइनस, तो ये निकलेगा तो बाहर आ जाए, या +2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस ही आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, सम होगा, ठीक, ये भी सम होगा और b माइनस a का मॉडुलस भी सम होगा। तो अब बताइए कि यहाँ पे a कमा b है और उसी रिलेशन में b कमा a भी है, मतलब a कमा b का उल्टा b कमा a इस रिलेशन में है। तो हम सममित के लिए जानते हैं कि अगर कोई पेयर है तो उसका उल्टा पेयर उपलब्ध रहेगा तो सममित हो जाएगा। तो a कमा b है तो b कमा a भी है तो ऐसा सममित है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः संबंध क्या है, संबंध सममित है, सिमेट्रिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सममित है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यह जो संबंध है, रिलेशन है, क्या संक्रामक भी है। तो संक्रामक जब हो जाएगा तो यह जो रिलेशन होगा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं पुनः क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर a कमा b लिया जाए रिलेशन में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a माइनस b का जो मॉडुलस आएगा क्या होगा, सम होगा, ठीक है। अगर b कमा c लिया जाए रिलेशन में, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे b है और c है, तो देखिए पहले b है तो b माइनस c, यहाँ पे a है, ठीक है, तो a माइनस b होगा। तो b माइनस c का जो मॉडुलस आएगा वह भी क्या होगा, सम होगा। तो अब बताइए कि जब सम होगा तो इसको अगर जोड़ा जाए, देखिए इस जोड़ा जाएगा तो ये कॉमन हट जाए, तो जब कॉमन हट जाएगा तो इसको जोड़िए, ठीक है। तो किसी भी जब मॉडुलस निकाला जाता है और उसका माइनस करके मॉडुलस निकाला जाएगा तो सम या प्लस साइन आएगा। तो इसको अगर मॉडुलस में जोड़ा जाए तो यह मॉडुलस, ये दोनों, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a माइनस सी, और जो a माइनस सी मिलेगा वह सम ही होगा, ठीक है। इसको या तो माइनस करके और इसको माइनस करके जोड़िए, मॉडुलस से बाहर निकाल के तब जोड़िए, या पहले ही इसको सम करके तब मॉडुलस माइनस करके तब मॉडुलस निकालिए, तब भी ये उतना ही रिजल्ट आएगा जितना ऐसे आएगा। अरे बात समझिए। तो अब देखा गया कि यह दोनों कट गया है, तो a माइनस सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि b माइनस सी, b कामा सी बिलोंग्स टू आर, a माइनस सी, a माइनस बी, a कामा b बिलोंग्स टू आर। तो अब बताइए कि हमने ट्रांजिटिव में ये पढ़ा था a1 है, a2 है, a2 है, a3 है, तो a1 a3 चेक करना है, अर्थात a कामा सी, तो a कामा सी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो a1 होगा, a2 होगा, a2 होगा, a3 होगा, तो a1 a3 चेक करना है, तो a1 a3, तो a1 की जगह पे a और a3 की जगह पे c है, तो a1 की जगह पे a, a3 की जगह पे c है, उस रिलेशन में है, और इसका मापांक भी अर्थात इसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, सम होगा। अतः यह संबंध क्या है, यह संबंध संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता से इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको। इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1,3,5 अर्थात का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, देखिएगा यहाँ मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे एक सेट था, तो इन तीनों का एक साथ लिया गया है, इन दोनों को एक साथ लिया गया है। तो यह अब संबंधित रखता है संबंध है इसमें, इन तीनों जो एलिमेंट्स है इसमें एक संबंध है, इसमें भी संबंध है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों में कोई भी कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी, जैसे मान लीजिए 1,3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, मतलब ऐसा एक पेयर बनेगा। और जब 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख सकते हैं 1 - 3 का जो मॉडुलस होगा तो कितना हो जाएगा -2, और जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सम है। उसी प्रकार 3,5, तो 3,5 रिलेशन में होगा, तो 3 - 5 इसको लिख सकते हैं, और जब ये होगा क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस से जब बाहर इसको माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, और निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब ले सकते हैं 1,5, तो क्या हो जाएगा, तो 1 - 5, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, ये भी 4, क्या है, सम है। तो क्या है यह, ये जो एलिमेंट्स है तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। और उसी प्रकार मतलब और भी इसमें पेयर बन सकते हैं, जैसे 5,3 बन सकता है, 1,5 5,1 भी बन सकता है पेयर, तो यही बात आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी अगर मान लीजिए तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो जाएगा 2 - 4, और जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम है। उसी प्रकार 4,2 भी ले सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो जब रिलेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का 2, ये क्या हो जाएगा, सम होगा। तो यह कह रहा है कि ये दोनों ये जो एलिमेंट्स हैं ये संबंधित हैं इस रिलेशन में, लेकिन ये भी क्या है, संबंधित है, लेकिन यह और यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह संबंधित है, यह भी संबंधित है, लेकिन यह संबंध से कोई मतलब नहीं रखता है। कैसे, क्योंकि अगर हम ले लें 1,2 ले लें, ठीक है, मान लीजिए रिलेशन में है, सपोज कीजिए, तो 1 - 2 लेंगे, और इसका जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, और -1 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो ये क्या है, यह विषम है, ठीक है। तो विषम आ गया। अब कोई भी इसमें है पेयर लीजिएगा तो क्या होगा, सम नहीं आएगा, विषम ही आएगा, अर्थात यह 1,3 और 2, 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है। लेकिन 1,3,5 एक दूसरे से संबंधित है, 2,4 एक दूसरे से संबंधित है। आगे बात समझिए तो इसको लिख दीजिएगा। धन्यवाद।